बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और बिना डिस्क यूटिलिटी का इस्तेमाल किए आप अपने मैक की फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MZ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस ट्रिक से आप ना सिर्फ macOS कैटलीना बल्कि अपने किसी भी प्रीवियस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने फोल्डर्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में एक MZ लर्निंग कॉन्फिडेंशियल नामी फोल्डर है जिसमें मेरी कुछ सीक्रेट फाइल्स और फोल्डर्स हैं। अब अगर मैं अपने इस MZ लर्निंग कॉन्फिडेंशियल फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी टर्मिनल ऐप को ओपन करूँगा। डोंट वरी, यहाँ पे आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड कमांड टाइप नहीं करनी, बल्कि जो कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर इससे पहले आपने कभी टर्मिनल यूज़ नहीं भी किया तो भी आप उसे आसानी के साथ टाइप कर लेंगे। यहाँ पे आपने टाइप करना है CD यानी चेंज डायरेक्टरी, फिर एक स्पेस देंगे। अब इस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के आइकन को ड्रैग करके अपनी टर्मिनल ऐप में ड्रॉप कर दें। इससे आपकी टर्मिनल ऐप में आपके मतलूबा फोल्डर का फुल पाथ कॉपी हो जाएगा और आप उसे मैन्युअली टाइप करने से बच जाएंगे। अब आपने इंटर प्रेस कर देना है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट फोल्डर में आने के बाद हम टाइप करेंगे zip, फिर एक स्पेस देंगे, फिर टाइप करेंगे -ER। ये zip का एक पैरामीटर है। इस E से मुराद है इनक्रिप्टेड और R से मुराद आपके फोल्डर से रिलेटेड जितने भी सब फोल्डर हैं वो सब, यानी हमारे MZ लर्निंग कॉन्फिडेंशियल फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो सब भी पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने एक स्पेस देनी है। अब आप अपनी जिप फाइल को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mz.zip। यहाँ पे ये बात याद रखें कि नाम तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिखने के बाद आपने .zip जरूर लिखना है। इसके बाद फिर आपने एक स्पेस देनी है और जिस भी फोल्डर को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। हमारे केस में हम MZ लर्निंग कॉन्फिडेंशियल फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे MZ लर्निंग कॉन्फिडेंशियल .. अपने फोल्डर के नाम के आगे पीछे आपने डबल कोट जरूर लगाना है। अब आपने इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप जो भी अपनी जिप फाइल को पासवर्ड देना चाहते हैं वो पासवर्ड टाइप करें, पासवर्ड को वेरीफाई करें। अब आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है, दैट्स ऑल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में एक नई MZ नामी जिप फाइल क्रिएट हो गई है। अब अगर आप चाहें तो MZ लर्निंग कॉन्फिडेंशियल फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब जब भी आपको अपनी सीक्रेट फाइल की ज़रूरत पड़े आप अपनी इस जिप फाइल पे डबल क्लिक करें, अपना पासवर्ड टाइप करें एंड बूम, आप अपनी सीक्रेट फाइल्स तक पहुंच जाएंगे। वन मोर थिंग, अगर आप अपनी फाइल्स को जिप की बजाय RAR एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो टर्मिनल में अपनी फाइल नेम के बाद .zip की बजाय .RAR लिख दें। बाकी कमांड सेम रहेगी। नई क्रिएट होने वाली पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल RAR की एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होगी। तो इस तरह आप अपने मैक पे किसी भी फोल्डर को बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और बिना डिस्क यूटिलिटी का इस्तेमाल किए पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैक से रिलेटेड हमारे चैनल पर कई वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एप्पल से रिलेटेड दीगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्पेशली घंटी दबाना हरगिज न भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।